परीक्षा के विषय में बढ़ना। तो आज हमारे जीवन में अगर कोई परीक्षा भी आ रहा है, उस परीक्षा में प्रभु कैसे हमको जय दिलाता है, इस विषय में आज आपको वचन को थोड़ा पढ़कर सुनाएंगे। अब्राहम के जीवन में जब परीक्षा आया था, परमेश्वर वो अब्राहम ने सोचने लगा कोई जब परीक्षा को पढ़ना ही नहीं चाहते हम, लेकिन आपको ये पता एक विषय बता दूं, जिसका परीक्षा होता है वही अगले क्लास में चढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो जिसका परीक्षा होता है, एग्जाम होता है, अगर वो परीक्षा में पास कर गया तो वो अगले लेवल में चढ़ता है। और ये हमारे लिए एक आत्मिक परीक्षा होता है। और वो आज जैसे अब्राहम का परीक्षा हुआ था, लेकिन अब्राहम ने उस परीक्षा में जय पाया था। आमीन। और उसने क्या किया, जब अब्राहम ने जब परीक्षा में जय पाया था तो अब्राहम को क्या मिला था, डबल आशीष मिला था। जो आज तक उसको नहीं मिल रहा था वही आशीष अब्राहम को मिल गया था। आमीन। तो जब इंसान को परीक्षा होता है, उस परीक्षा के समय में अगर हम स्थिर रहे और जो परमेश्वर के साथ हम बने रहेंगे, तो वो डबल ब्लेसिंग जो प्रभु हमें देना चाहता है वो हमको मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसको थोड़ा सा वचन हम पढ़ के हम सुनाएंगे। उत्पत्ति का 22 से हम थोड़ा 8 से पढ़ेंगे। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्रों, परमेश्वर होमबलि को भेड़ों को उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलता गया। जब वे उसी स्थान को जिसमें परमेश्वर ने उसको बताया था वहाँ पे पहुँचा, तब अब्राहम से कहा, वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्रों को इसहाक को बांध कर वेदी के ऊपर लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम के हाथ में बढ़ाकर छुरी के को ले लिया कि अपने पुत्रों को होम बलि करे। तब यहोवा के दूतों ने स्वर्ग से पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के के ऊपर हाथ मत बढ़ा और ना उसको कुछ कर। उत्पत्ति का 22 का हम पढ़ रहे हैं, तब 22 का 12। तब उसने कहा, इस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझ पे अपने पुत्र वरन अपने इकलौता पुत्र को भी नहीं रखे छोड़ा। वचन ध्यान से सुनिएगा। इसमें मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेरा और सींगे से एक झाड़ियों में फंसा हुआ है। अर्थात अब्राहम ने जाके उसी मेरे को ले लिया और अपने पुत्रों के स्थान पर उसे हमबलि करके चढ़ाया। और अब्राहम ने उसी स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक यहाँ इतिहास तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूतों ने दूसरे बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपने ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया कि आज अपने पुत्रों को वरन अपने इकलौते पुत्रों को भी नहीं रखा छोड़ा, इसी कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश की तारागणों को, समुद्र को, तीरों को बालू के तिनके के समान अनगिनत करूंगा। और तेरे वंश को अपने शत्रुओं को, सारी जातियों को और तेरे वंश के कारण और तेरे हालेलुया और तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगे। और पृथ्वी के सारी जातियों अपने की तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगे, क्योंकि तूने मेरी बातें को मानी है। अब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वैसा वेश्वा के संग संग गए और अब्राहम वेश्वा में रहता रहा। आमीन। यहाँ पे लिखा है, जो अब्राहम ने जब परमेश्वर ने बोला इकलौता, लेकिन परमेश्वर ने उनको क्या बोला,
जो तू अपने इकलौता पुत्रों को बलि दे। लेकिन उसके अंदर ये विश्वास था, जो परमेश्वर ने तो उसको आकाश की तारागण के समान बनाने के लिए पहले से ही बोल दिया है। हालेलुया, पहले से ही बोल दिया है। तो ये बच्चे को फिर मेरे से मांग रहा है, तो जरूर परमेश्वर कुछ ना कुछ उपाय करेगा। अगर मैं उसको मार भी दूंगा, इकलौता बच्चे को मारना कितना ही मुश्किल बात है, जो मैं अपने हाथों से उसको मार दूं। लेकिन परमेश्वर ने खुद ही चाहता था। बाइबल में लिखा है युवानी, जो मूसा की पुस्तक में, तू मनुष्य की हत्या ना करना। लेकिन परमेश्वर ने उसको बोल रहा है, जो तू अपने बच्चे को बलि चढ़ा दे। तो परमेश्वर जो मुंह से बोला है, क्या वो दोबारा वही काम करेगा? लेकिन परमेश्वर उसको देखना चाह रहा था। क्या उसके बच्चे, दुनिया में तो इतना मेल सब कुछ है, भेड़ा बकरी सब, वो सब छोड़ के परमेश्वर के उसकी बच्चे को ही मांगेगा? क्योंकि उसने मनुष्य को और अब्राहम के अपनी संतानों को कितने ब्लेसिंग के साथ उसने बनाया, मारने के लिए बनाया। परमेश्वर उसकी प्रयोजन नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसको चेक करना चाहता है, क्या तू सचमुच अपने बेटों से ज्यादा मुझसे प्यार करता है? मैं ये देखना चाहता हूँ। अगर तू सचमुच अपने बेटों से ज्यादा मुझसे प्यार करता है, तो मैं तेरे साथ क्या करूंगा अभी तुझे मैं बाद में बताऊंगा। हालेलुया। तो इसलिए पहले उसने क्या किया? मांगा। पहले परमेश्वर हमारे से क्या करता है? मांगता है, लेकिन हम देने के टाइम में बड़ा कंजूसी कर लेते हैं। इतना देंगे, इतना नहीं देंगे, कम कर देंगे, उसमें से थोड़ा सा और कम कर दूं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, अगर परमेश्वर ने हमारे से इतना मांगा है, अगर परमेश्वर ने हमसे इतना मांगा है, तो वो उसको डबल दे सकता है। हालेलुया। क्योंकि उसने हमें मांगा क्या? हमें भिखारी बनाने के लिए, हमें गरीब बनाने के लिए नहीं मेरे प्रिय। कई बार हम ऐसे करते, हम कटौती कर लेते नहीं। इस वचन को बड़ी ध्यान से सुनो, क्योंकि उसने क्या कहा अपने बेटे से? बेटा जब पूछ रहे, पिता लकड़ी तो तुमने ले लिया है, वो बलि का वो मेड़ कहाँ है? हालेलुया। लेकिन उसने क्या किया? पिता ने बोला, मेरा परमेश्वर वहां पे उपाय निकालेगा, सब चीज वही देगा। क्या बोला? क्योंकि वो जानता है मैं तो अपने बेटे को ही देने जा रहा हूँ। उनको थोड़ी पता था, लेकिन उसने अपने मुंह की अंगीकार को सही रखा, जो परमेश्वर उपाय निकाल देगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को दशमांश देते हैं, तनख्वाह दे देते हैं, पूरी तनख्वाह उठा कर दे देते, हम सोचते पूरा महीना हम कैसे खाएंगे, लेकिन जो हमें प्रॉमिस किया है हमको देना होता है। हालेलुया। जो हमको प्रॉमिस किया है हमको करना होता है। कोई बात नहीं, परमेश्वर हमको खिलाएगा। कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर हमको खिलाएगा। जब जैसे ही तुम उसको दे दोगे, परमेश्वर उसको डबल तुम्हें ब्लेसिंग दे देगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? डबल ब्लेसिंग तुमको दे देगा। हालेलुया। क्यों दे देगा? क्योंकि परमेश्वर जान जाएगा, जो इसने अपने रोजी रोटी पैसा सब कुछ मुझे ही दे दिया है। इसीलिए जब वो अपनी इकलौता पुत्र को भी छोड़ नहीं रहा, देखो कैसे विश्वास किया उसने। ऐसा विश्वास हमारे अंदर हमको करना है। आमीन। ऐसे विश्वास क्या करना है? हमको करना है। जो इकलौता पुत्र, जब उसने पुत्र, तो पुत्र से बढ़कर कुछ होता है? अपने बच्चों से बढ़कर कुछ होता है? धन संपत्ति तो हम सोचते आज गया कल आ जाएगी, लेकिन बच्चों से बढ़कर कोई इतना 100 साल में तो मिला है नहीं। हम बोलते ना बाबा नहीं करेंगे, लेकिन कल परमेश्वर जैसा था आज भी मेरे प्रिय परमेश्वर ऐसा ही है। हालेलुया। बाइबल कहते हैं कल और आज युगायुग परमेश्वर एक सा है। आमीन। वो वायदे कर कभी बदलता नहीं। और जैसे उसने बलि करने के लिए गया, तुरंत परमेश्वर ने, देखो बांग्ला एक पढ़े दी,
অনেকে বাংলায় শোনে, তারাও একটু জেনে যাবে। আব্রাহাম বললেন, বৎস, ঈশ্বর নিজের হোমের জন্য বাচ্চা ভেড়া যোগাবেন। পরে আদি পুস্তকের 22 অধ্যায়ে 8 থেকে পড়ছি, এখন 9 পড়ছি। ঈশ্বর নির্দিষ্ট জায়গায় উপস্থিত হলো। আব্রাহাম সেখানে যজ্ঞবেদী নির্মাণ করে কাঠ সাজালেন। পরে নিজের ছেলে ইসাককে বেঁধে বেদির কাঠের উপরে রাখলেন। আর পরে আব্রাহাম হাত বাড়িয়ে নিজের ছেলেকে হত্যা করবার জন্য ছুরি গ্রহণ করলেন। আর এমন একটি আকাশ থেকে প্রভুর একটা দূত তাকে ডেকে বললেন, আব্রাহাম, আব্রাহাম। তিনি বললেন, দেখুন এই আমি। তখন তিনি বললেন, ছেলেটির প্রতি তোমার হাত বাড়িও না, ওর প্রতি কিছুই করো না, কারণ এখন আমি বুঝলাম তুমি ঈশ্বরের ভয় করো। আমাকে নিজের একমাত্র পুত্র ছেলে দিতেও হয়নি। তখন আব্রাহাম চোখ তুলে চাইলেন, আর দেখো, তার পিছনে দিকে একটি ভেড়া সিংহে ঝোপে বাঁধা। পরে আব্রাহাম গিয়ে সেই মেষটিকে নিয়ে নিজের পুত্রের পরিবর্তে হোমের জন্য বলিদান করে দিলেন। হালেলুয়া! পরমেশ্বর কত মহান দেখো। উনি কিন্তু পুত্রকে চেয়েছিল, আর আব্রাহাম কিন্তু সেই মাকসাদেই চলছিল যে পুত্রকেই দিতে হবে। কিন্তু ছেলে যখন জিজ্ঞেস করেছিল, বলেছিল পরমেশ্বর উপায় বের করবে। যদি প্রভু পুত্র চায় তো পুত্রই নিয়ে নেবে, কিন্তু পুত্র তো চেয়েই ছিল। যদি কোনো প্রভু উপায় বার করার উনি করবে, মানে সম্পূর্ণ ভরসা। হালেলুয়া! যা উনি করবে সেটা আমার জন্য ঠিক। আজকে প্রভুর প্রিয়জন এটাই বিশ্বাস করো, যেটা প্রভু আমার জন্য করবে সেটাই আমার জন্য ঠিক। হালেলুয়া! এটা ভেবেই চলো যে যিশু আজকে পিতা আমার কাছে যা চাইছে আমি সব দেব, কিন্তু যেটা আমার জন্য উনি করবে সেটা আমার জন্য কোনো হানি হবে না, সেটাই আমার জন্য ঠিক। আব্রাহাম এটাই ভেবেছিল, যা আমার পিতা আমার জন্য করবে সেটা আমার জন্য ঠিক। হালেলুয়া! তখন দেখো এখানে কি হলো, পরে সদাপ্রভুর দ্বিতীয়বার আকাশ থেকে আব্রাহামকে ডেকে বলল, 15 পড়ছি, 22-15 আদি পুস্তক। সদাপ্রভু বললেন, তুমি এই কাজ করলে, আমাকে নিজের একমাত্র পুত্র দিতেও অসম্মত হলে না। এই জন্য আমি আমারই দিব্যি করে বলছি, কার দিব্যি খাইছে? নিজের দিব্যি করে বলছি, আমি অবশ্যই তোমাকে আশীর্বাদ করব এবং আকাশের তারার মতন ও সমুদ্রের বালির মতন তোমাকে অতিশয় বংশ বৃদ্ধি করব, আর তোমার বংশে শত্রুদের পুনর্দ্বারা অধিকার করবে, আর তোমার বংশ পৃথিবীর সব জাতি আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে, কারণ তুমি আমার বাক্য পালন করলে। পরে আব্রাহাম নিজের দাসকে কাছে গেলেন এবং সবাই উঠে একসঙ্গে বেরসাবাতে গেলেন এবং আব্রাহাম বেরসাবাতে বাস করতে লাগলেন। হালেলুয়া! কত সুন্দর তার আনন্দ তার জীবনে ফিরে আসলো। উনি আব্রাহাম 3 দিন, আগে লেখা আছে তোমরা পড়ে নেবে, 3 দিন ধরে উনি হেঁটে ওইখানে উনি ওই পর্বতে গেলেন, যেখানে পর্বতে, সেখানে উনি আব্রাহামকে নিজের সন্তানকে বলি দেওয়ার জন্য। কিন্তু পরে উনি ডাবল ব্লেসিং পেলেন, যে তোমার বংশ তো পৃথিবীকে অধিকারী হবে, আর তুমি তার দ্বারাই কি করবে? আশীর্বাদ যুক্ত হবে, তুমি অনেক অনেক পরিমাণে আশীর্বাদ পাবে। আমেন। পরমেশ্বর আমাদেরকে আশীর্বাদ করার জন্য আমাদেরকে ডেকেছেন, উনি অভিশাপ করার জন্য আমাদেরকে ডাকেননি। হালেলুয়া! এদিকে ধ্যান দাও, উনি আমাদের থেকে কিছু নিয়ে নেওয়ার জন্য ডাকেনি, উনি আমাদের থেকে কিছু নিয়ে নেওয়ার জন্য ডাকেনি, উনি আমাদেরকে আশীর্বাদ করার জন্য ডেকেছেন। আর আমরা যখন কিছু দেওয়ার জন্য ভাবি যে প্রভুর উপস্থিতিতে আসলে আমার চাকরি চলে যাবে, আমাদের এটা চলে যাবে, না আমার প্রিয়, আমার মাইনা কেটে নেবে, আমার স্যালারি কেটে নেবে, নিক না, কিন্তু তবুও আমি প্রভুর উপস্থিতিতে আসবই। আমি বিশ্রামবার দিন পালন না করে আমি এদিকে রোজগারের জন্য চলে যাব, ওদিকে রোজগারের জন্য চলে যাব, আমার হানি উঠানে পরে তো আমি উঠাবো। হালেলুয়া! কিন্তু তবুও আমি পিতার কাছে আসবো, পিতা কি তোমাকে সেই হানি দেবে? ও কিন্তু তোমাকে ডবল ব্লেসিং এ ব্লেস করবে। হালেলুয়া! যেরকম উনি আব্রাহামকে করেছিল, আব্রাহামকে ডবল ব্লেসিং এ উনি কি করেছিল? ব্লেস করেছিল।
आज के আমরা কিন্তু परमेश्वर की प्रियजन, आप लोग ये बातों को अच्छी तरह जान लो। जब परमेश्वर हमें कुछ देना चाहता है, वो हमें ब्लेसिंग करने के लिए देना चाहता है। उसने परमेश्वर को आकाश की तारागण के समान, उसने क्या, इब्रानियों को पुस्तक थोड़ा सा हम पढ़ के आप लोगों को सुनाएंगे, ताकि आप लोग भी थोड़ा इस वचन को समझ जाओगे जो परमेश्वर हमें क्या दिया है और क्या देना चाहते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 6:13 से पढ़ेंगे। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो वह अपने ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे आशीष दूंगा और तेरे संतानों को बढ़ाऊंगा। और इसी रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बातों को प्राप्त की। मैं अमर प्रिय परमेश्वर प्रियजन, जब हम इब्रियों 6 का हालेलुया, तो क्या बोला 6:13 से क्या बोला, जो धीरज से वो प्राप्त की। कैसे? वो धीरज से प्राप्त किया, मतलब बोल दिया परमेश्वर ने, वो बड़ी आनंद के साथ, जैसे धीरज से उसने अपने बेटे को इसहाक को प्राप्त किया, और धीरज से तुरंत उनको नहीं मिल गया, लेकिन उसने बड़ी विश्वास के साथ परमेश्वर को बेटे को देना चाहा। बाद में तो कोई आम होते थे 25 साल बाद तो मेरा बेटा मिला है, क्योंकि जब अब्राहम को बुलाया गया वो 75 साल का था, 100 साल में उनको बेटा मिला है, 25 साल बाद तो बेटा मिला है। हम होते तो ऐसा सोचते, फिर अब बच्चे को भी मांग रहे, मालूम नहीं हम 200 साल में मिलेगा कि कब मिलेगा पता ही नहीं है, इससे अच्छा नहीं देंगे। हालेलुया, इससे अच्छा আমরা হলে এটাই ভাবতাম, इससे अच्छा नहीं देंगे। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा था, भरोसा रखा था, इसलिए तो विश्वासी का पिता गिना गया। इस तरीके से हमारे ऊपर, हमको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। देर हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन हमें प्रार्थना में जाना है, प्रार्थना की प्रभु की उपस्थिति में जाना है, मांगते रहना है, परमेश्वर से विश्वास रखना है। प्रभु जो हमको मांग रहे हैं उसको हमें क्या करना है, दे देना है। देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा होता है। चाहे अपने आप को दे दो, चाहे आराधना, अपने आप को आराधना में दे दो, चाहे अपने आप को सेवा में लगा दो, चाहे अपने आप को कुछ ना कुछ, चाहे दशमांश दे दो, चाहे पूरा मेहनत पर, जैसे कोलगेट कंपनी का मालिक पूरा 90% देता था, 90% दशमांश देता था और 10% अपने पास रखता था। कैसा प्रभु का सेवा किया, बढ़ाते गया, बढ़ाते गया, बढ़ाते गया, बढ़ाते गया। हालेलुया। और उसके भी बिजनेस बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। इसलिए 90% देने के लिए उसको मजा आ रहा है, क्योंकि जो 10% वो रख रहा है ना, वो इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है जो उसके पास रखने की जगह नहीं है। हालेलुया। तो सोचो कितना कमा रहा था। और ये जो 90% जो दे रहा था ना, वो प्रभु की राज्य में वो गिना भी जा रहा था। हालेलुया। जब वो अपने स्वर्ग में हो गया तो परमेश्वर उसको वो आशीष को गिनाएगा। तो तूने मेरे राज्य के लिए इतना बोया, मेरे दासों को, मेरे दासियों को, इस चर्च के लिए, सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए तूने ऐसे ऐसे बोया, वो सब गिना गया। संसार में आप लाखों करोड़ों भी खर्च कर दो, कभी गिनाना नहीं जाएगा। संसार के लोगों के लिए आप मैं जितने भी कुछ कर दो, हाँ, पर अगर आप किसी के साथ भलाई करो तो जरूर गिना जाएगा। लेकिन अगर आप प्रभु के लोगों के साथ भलाई करो, वो ज्यादा डबल ब्लेसिंग के साथ प्रभु आपको देने वाला है। आमीन। तो इस वचन को, हम एक एक वचन को समझना है, एक एक वचन को हमें बहुत ज्यादा समझना है। हालेलुया। जो हम देने के जरिए भी प्रभु की महिमा कर सकता है। परमेश्वर अब्राहम ने अपनी जिंदगी को दे दिया। अब हम सोच रहे हम गरीब हो जाएंगे, हम घटती हो जाएंगे, हमें मिलेगा नहीं। नहीं मेरे प्रियो, छुट्टी हो जाए, हो जाने दो। आज चर्च जाएंगे, ऐसा हो जाए, करने दो। आज हम प्रभु की सेवा करेंगे, ये काम करने के लिए मेरा लेट हो जाता है, हो जाने दो। पहले हम प्रार्थना करेंगे। आमीन। हमें खाना खाने के लिए लेट हो जाए, हो जाने दो। काम करने के लिए लेट हो जाए, हो जाने दो। पहले हम परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे। पहले हम तो आप पहले स्थान इस तरीके से प्रभु को दोगे,
प्रभु आपको देखेगा। अरे ये तो सबसे पहले ये भूखा है, तो क्या प्रभु हमें भूखा रखेगा? ये तो ऐसे हालत में है, तो हाँ क्या वो प्रभु हमें रखेगा? नहीं रखेगा। हम ऐसे करते करते कब हम उस चीज़ों से छूट जाएंगे, उस बीमारी से, उस गरीबी से, उस परेशानी से, उस प्रॉब्लम से, हमें पता ही नहीं चलेगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। कब के कब, जैसे अब्राहम को देखो किस तरीके से उसको मेड़ भी मिल गया, उसको पता भी नहीं चला।